नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सबका स्वागत है। बिहार में नीतीश की तैयारी पूरी। नीतीश अब पलट जाएंगे। बंगाल चुनाव के पहले होगा खेल। अब यह बात जो कही जा रही है कि बिहार के अंदर जो सुगबुगाहट तेज हो गई है और खरवास खत्म, तो खरवास खत्म हो गया तो अब तोड़ा तोड़ी का भी खेल होगा और जोड़ा जोड़ी का भी खेल होगा। बिहार में दोनों होगा, तोड़ा तोड़ी और जोड़ा जोड़ी दोनों खेल होगा। अब इस तोड़ा तोड़ी और जोड़ा जोड़ी के खेल में कौन पास होगा कौन फेल होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त नीतीश का पलड़ा भारी है और भाजपा का पलड़ा डाउन है। और दूसरी तरफ भाजपा नई नई संकटों से घिरी हुई है। अभी अमेरिका ने आज ऐलान कर दिया कि 25% टैरिफ और लगा दिए, तो अब पहले 50% था, अब 75% हो गया। तो मोदी सरकार पर एक अलग मार पड़ रही है अमेरिका की। चाइना को भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में बुला करके और डील करती है, और चाइना दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तरफ कब्जा करने की कोशिश भी कर रहा है। मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, किसी लायक है नहीं। बस अब यह नई संकट बन गई है सरकार। अगर साफ लफ्जों में यह कहा जाए तो मोदी सरकार का गुलाम यह देश बन गया है और मोदी बेच रहा है देश को, यह कह सकते हैं। यह इतनी बड़ी चुनौती हो गई है। और बिहार के अंदर अगर नीतीश की तैयारी बिहार में पूरी हो चुकी है, अगर सत्ता परिवर्तन का या पलटने का, दोनों में से एक अगर हो गया तो एक के जरिए दोनों होना है। पलट गए तो सरकार बदल गई, सरकार बदल दिए तो इसका मतलब पलट गए। तो नीतीश कुमार के ऊपर बहुत कुछ टिका है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब उनका वजूद आंध्र प्रदेश में खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। अगर इसी तरह से टैक्स जारी रहा तो जो कंपनियां आ भी रही है ना वहां, वो अभी कंपनी चालू करने के पहले चली जाएंगे। और यह सब मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से और मोदी के चेहरे की वजह से हो रहा है। अब दूसरी चीज कि इस सरकार में यह दम तो नहीं है कि कोई फैसले ले सके, और ना तो इस सरकार के अंदर उस ब्यूरोक्रेसी, उस सलाहकारों का पास वह क्षमता है कि जो इस देश को चला सके। इनके पास बेचने की क्षमता है, तो आज तक बेच रहे थे, अब बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब इनके चरित्र सामने आने लगे। दूसरी तरफ बिहार में अगर यह बड़ी उलटफेर होती है कि 11वीं बार नीतीश पलटी मार देते हैं, जिसकी तैयारी तकरीबन कही जा रही है कि पूरी हो चुकी है 11वीं बार पलटी मारने का, तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट गई थी, उसे भी जोड़कर अपनी पार्टी में विलय कराने में सफल होते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का मतलब है कि नीतीश कुमार 5 साल तक बिहार के अंदर 2030 तक भरपूर और कंफर्टेबल सरकार चलाएंगे। कोई भी उन्हें हिला नहीं पाएगा। मोदी और शाह के बस की तो नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस हाल में भी बिहार के अंदर अपनी सीएम और पश्चिम बंगाल के अंदर बहुमत, इसकी कोशिश कर रही है। और बिहार से जो खबर निकल रही है और जो चर्चा हो रही है वह कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले बिहार में विपक्ष बदल जाएगा। यानी कि भाजपा विपक्ष में चली जाएगी और विपक्ष सत्ता में आ जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार महागठबंधन के विधायकों के साथ एक अस्थाई 5 साल की सरकार बिहार में देने जा रहे हैं। अब इससे तो फिर बड़ी मुसीबत आ गई। अब मोदी तो नई संकट में है जो केंद्र के अंदर,
अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद तो मोदी का हालत तो बहुत पतली हो गई है। तो फिर उस नीतीश कुमार पलटे तो फिर मोदी सरकार का क्या, मोदी का क्या होगा? सरकार की बात मत पूछिए। अब सरकार तो जाएगी तेल लेने, दूसरी सरकार आएगी उसे सुधारने की कोशिश करेगी जो इन्होंने बिगाड़ दिया है। और इतना आसान भी किसी के लिए नहीं होगा सत्ता अब चला पाना, जितना इन्होंने कंगाल कर दिया है। तो अब तो इनके ऊपर जब सरकार पलटेगी, दूसरी सरकार बनेगी, तो इनके ऊपर जो कार्रवाइयां होंगी, यह इनके ऊपर कार्रवाई ना हो इसके लिए यह सरकार में बने रहना चाहते हैं, बस सिर्फ इतना ही स्वार्थ और बाकी कुछ नहीं। तो अब नीतीश कुमार के फैसले की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार हिल रही है। दूसरी तरफ अब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, भाजपा के लोग ही अब भाजपा के दुश्मन बन रहे हैं, और केंद्र के अंदर भाजपा के लोग ही भाजपा के दुश्मन बन रहे हैं। अब जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, या यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त वित्त मंत्री थे या विदेश मंत्री भी रहे, दोनों रहे, वह विदेश मंत्री और वित्त मंत्री दोनों रहे, इन दोनों के अनुसार नरेंद्र मोदी तो किसी काम के है नहीं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी झुक रहे हैं ट्रंप के सामने, और ट्रंप का नाम भी नहीं लेंगे। ट्रंप अपनी पूरी अमेरिका को भारत के बाजार में उतार देंगे बिना टैक्स के, तो भी यह नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जीवन का बहुत बड़ा राज अमेरिका के ट्रंप के हाथ में है, जिससे ब्लैकमेलिंग हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की दो चीजें खुल करके सामने आ रही हैं कि पहला तो इनका राज अमेरिका के पास है, जिससे ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, और दूसरा नरेंद्र मोदी किसी काम के व्यक्ति नहीं है, यह पाखंडी व्यक्ति हैं। पाखंड करने में इन्हें डिग्री हासिल है, देश को आगे बढ़ाने में नहीं। कहते हैं कि कर्जखोर जो होता है, गांव देहातों में यह कहावत कहते हैं कि कर्जखोर जो होता है कर्ज से ही अपना जीवन व्यतीत करता है, वह कर्ज की लेने की आदत उसकी नहीं जाती है, और कर्ज चुकाता नहीं है और कर्ज लेते जाता है। तो नरेंद्र मोदी सरकार भी उसी कैटेगरी की है कि कर्ज ले रही है और कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज ले रही है, बल्कि ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उस कर्ज को हम चुका पाए ना। और रुपया जिस तरह से कमजोर हो रहा है, वह आने वाले वक्त के लिए बड़ी घातक हो जा रहा है कि हमारी रुपया है इतनी कमजोर हो गई है कि जिससे हमारा सम्मान भी खत्म हो गया। अब प्रति व्यक्ति आय होए इसकी तो बात ही मत कीजिए, उसकी तो परिभाषा ही बदल गई। उस पर अगर जाइएगा तो 140 नंबर पर प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया, उसकी तो कल्पना मत कीजिए कि वह मोदी के बस की बात है। ना ना, आपको भिखारी और गुलाम बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, यह बात हकीकत है। अब ऐसे सरकार को पाल के रखना है तो रखिए, क्या करना है। लेकिन गुनाहगार जो मोदी को बनाए रखने में नीतीश और नायडू को गुनाहगार माना जाता है कि इन दोनों की वजह से ही यह सरकार टिकी है। लेकिन मैं गुनाहगार इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी मानता हूं कि उनकी भी वो रही, सह रहा, उनका समर्थन कहीं ना कहीं मोदी को बनाए में रखने में रहा। जैसे शरद पवार और ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी और शरद पवार ही वह थे जो पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन कर रहे थे, जिसके वजह से इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पाया कभी, और कभी भी कितना भी बड़ा ऑफर आया तो नायडू और नीतीश नहीं गए। लेकिन इंडिया गठबंधन एक हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं चलाएंगे, इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। अब खरवास खत्म हो गया, अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है, यह इंतजार है। लेकिन 11वीं बार पलटी मार देंगे, यह लक्षण अब नीतीश कुमार के दिखने लगे हैं, और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले यह चीजें हो जाएंगी, यह भी बात कही जा रही है। लेकिन कितना कारगर होगा नहीं होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू दूसरी तरफ से, चंद्रबाबू नायडू तो अब इंतजार करने के हालात में भी नहीं रह गए। चंद्रबाबू नायडू अब विवश हो रहे हैं,
समर्थन वापसी के लिए। इसलिए भी विवश हो रहे हैं कि अमेरिका जो टैक्स लगाए जा रहा है उस टैक्स से सबसे ज्यादा नुकसान चंद्रबाबू नायडू को हो रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। जो कंपनियां लगा रहे हैं या प्रोजेक्ट जो बिठा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वह सीधे बाहर से ताल्लुकात है, क्योंकि समुद्री छोर भी है और सी फूड्स मछुआरों का जो समुद्री किसान है उनका व्यापार बहुत अच्छा अमेरिका से बाजार से चलता है। तो ऐसे में अमेरिका के बाजार में ठंड होने की वजह से जो 50% टैरिफ लगा था तो हमारा सामान महंगा पड़ रहा था, तो मछुआरों को बहुत काफी नुकसान हुआ, सरकार को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब 25% टैरिफ और लग गया, अब 75% हो गया। यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यह सारी चीजें नरेंद्र मोदी की नाकामियों से हो रही है, यह नायडू को अब समझ आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही यह लग रहा है कि चेहरा को बदल दिया जाए, लेकिन इसीलिए मोदी और शाह ने अध्यक्ष अपने मन मुताबिक बनाया, क्योंकि यह फैसला कौन लेगा? यह फैसला अध्यक्ष लेता है पार्टी का कि किसे हटाना है और किसे क्या करना है। तो नितिन नवीन को बना दिया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सटेंशन वाले जेपी नड्डा है। हिम्मत है कि मोदी का चेहरा बदलने की हिम्मत दिखा सके, अमित शाह के चेहरे को बदलने की हिम्मत दिखा सके? है इन लोगों के अंदर हिम्मत? या चंगू मंगू जो उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं उन लोगों की हिम्मत है कि मोदी के खिलाफ बोल दे? आरएसएस के मोहन भागवत में हिम्मत है कि मोदी को हटा दे? जबकि आरएसएस का ही एक राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नहीं। तो बदलेगा कौन? अब इसे तो देश की जनता को बदलना पड़ेगा, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से चलने वाले निष्पक्ष नेता हैं, नितिन गडकरी जैसे लोग, अब राजनाथ सिंह भी तो इन्हीं से मिल गए हैं, वह लोग हिम्मत दिखा पाएंगे मोदी का साथ छोड़ने का? या जो वह केपी मलिक के द्वारा, जो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हैं, पिछले दिनों वह बड़ी प्राथमिकता से कहते थे कि तकरीबन 3 दर्जन सांसद जो है वह मोहन भागवत के ऊपर दबाव दे रहे हैं कि मोदी को हटाइए, चेहरे को, इन लोगों को हटाइए, नहीं तो क्या नाम है कि भाजपा भी खत्म हो जाएगी, सब नेता खत्म हो रहे हैं, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। हिम्मत है? इस्तीफा दे सकते हैं, उनकी आत्मा गवाही दे रही है। अगर देश के लिए इस्तीफा दे दे तो उनका नाम युगों युगों तक लोग लेंगे, लेकिन सब उसी में मिले हुए हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की क्या तैयारी होगी? लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश की तैयारी पूरी है कि अब पलट जाएंगे और बंगाल चुनाव के पहले खेल हो जाएगा। देखना, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन बिहार में अगर यह उलटफेर, बड़ा उलटफेर ऐसा होता है, अगर 11वीं बार पलटते हैं नीतीश कुमार, फिर तो मोदी सरकार की छुट्टी हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि सारी तैयारियां हो चुकी है, इंतजार है कि उस तैयारियों का परिणाम कब निकलता है, क्योंकि सुना तो बहुत बार जा चुका है कि तैयारी हो गई है, पलट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या अब भी इन नेताओं के अंदर लाज और शर्म बचा हुआ है जो इस देश हित में ही इस सरकार को बदल दे, चेहरे को बदल दे, जिसका फायदा अमेरिका उठा रहा है और हमारे देश को बेड़ा गर्क कर रहा है? थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आ जाएगी। या तो आप बर्बाद हो जाएंगे या गुलाम हो जाएंगे, दो में एक निश्चित है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। टीबीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।